हम लोग आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी भी किए थे। आज पढ़ते हैं, तुम लोग को ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी भी पढ़ा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। याद करो कि कैसा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। अब हम लोग इसके लिए ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन प्लस इस डायग्राम को भी याद रखो। यूट्रस का भी डायग्राम याद रखना होगा, इसका भी काम है। ओवरी, यूट्रस, फॉलिपियन ट्यूब। अभी हम लोग ओवरी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं और यूट्रस देखेंगे कि क्या यहाँ पर फंक्शन हो रहा है। दोनों डायग्राम को ध्यान में रखोगे और हम लोग अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले तो जानो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो फीमेल में होगा। तो क्या यहाँ फर्स्ट लाइन को देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। हाँ, फीमेल प्राइमेट्स मतलब फीमेल प्राइमेट्स जब बोलते हैं तो मंकी है, एप्स है एंड ह्यूमन बीइंग, तीनों में है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, दोनों में अंतर भी किए थे, ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद करो, पढ़े थे ना कि क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसमें क्या फ्लो करता है, इसमें मेन ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, इसको कितना भाग में बांटते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल में होता है वही क्या कहलाता है, वही जो है इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इस लाइन को ध्यान दो कि जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वही क्या है, ओवम का बनना। और जो एक साइकिल है फीमेल के ओवरी में, इसी से सारा कंट्रोल है। देखो ओवरी में बन रहा है ओवम, ओवम के बाद जो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है फीमेल में? 12 से 13 प्यूबर्टी टाइम में ओवम बनना शुरू हो जाता है। शुरू तो होता है फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में ही ओवोनिया बनता है, लेकिन जो ओवम का फॉर्मेशन होगा वो आफ्टर बर्थ, यहाँ पर देखो बर्थ के बाद चाइल्ड प्यूबर्टी जब आएगा तो ओवम बनेगा। यहाँ बताए थे ना कि ग्रोथ फेज में जो होगा वो उतने दिन तक जो प्राइमरी oocyte रहता है वो क्या रहता है, सीज रहता है। और उसके बाद प्यूबर्टी जब आएगा तो उसमें मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाएगा और ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये ना ओवम बना था, तो ओवम जो बनेगा तो ओवम बनेगा तो रिप्रोडक्टिव फेज ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। समझ गया कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है ओवम बनेगा, वहाँ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। फॉलिकल्स से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको देखते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कैसे प्रेगनेंसी होगा, सारा चीज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, आखिर ब्लड का फ्लो होता है। तो सेकेंड लाइन देखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। सेकेंड फेज, the first menstruation begins at puberty and is called मेनार्की। फर्स्ट को जो फर्स्ट, जैसे कि 12 से 13 साल की जब कोई बच्ची होती है तो पहला मेंस्ट्रुएशन जो आता है उसको क्या कहते हैं, मेनार्की। यार 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आएगा किसी भी बच्ची में, कोई भी लड़की में प्यूबर्टी के टाइम में, उसका क्या नाम दिया गया है, मेनार्की। हाँ, तो ये कितने साल में आएगा, 12 से 13 साल, 11 से ही शुरू हो जाता है, 11 से 13 साल के बीच में मेनार्की का पीरियड है। ठीक, और एक मेनार्की अगर यहाँ पढ़ते हैं तो एक टर्म लास्ट में दिया गया है, वो भी अभी हम बता देते हैं, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आते रहता है कि व्हाट इज मेनार्की एंड व्हाट इज मेनोपॉज। पॉज से स्टॉप,
मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना ही क्या कहलाएगा? मेनोपॉज। तो मेनार्की बिगिंस, शुरू हुआ उसको क्या कहेंगे? मेनार्की। एज प्यूबर्टी। और मेनोपॉज जो है वो क्या होगा? जो कि सीज हो जाता है, स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है? स्टॉप कर जाता है। वो कितने दिन का टाइम में होता है? कितने एज में? 45 to 55 के एज में मेनोपॉज आ जाता है। पॉज माने स्टॉप होता है, तो स्टॉप कर गया मतलब ओव्यूलेशन, ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो वो मेनोपॉज कहलाता है। लास्ट में दिया है, फिर हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये जो है मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एन इंटरवल ऑफ अबाउट 28। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिपीट कितने दिन पर करता है? ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है, पीरियड, वो एक महीना जो बोलते हैं वो आखिर कितने दिन का है? 28 और 29 डेज में ही टिक लगाना तुम लोग। 30 डेज, 31, 34, 40 तक रहेगा ऑप्शन में, लेकिन देना नहीं। कितना दिन का होता है? 28 एंड 29 डेज। 28 और 29 डेज का एक इंटरवल टाइम होता है। उतने दिन पर ये साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रिपीट करता है। ठीक, कितना दिन का टाइम है? 28 और 29 डेज पर रिपीटेड एक साइकिल है, जिसके बीच में ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फॉलिकल्स बनता है, और उसी बीच में ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर बिगिंस होता है कितने दिन पर? 28 और 29 डेज पर। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही आता है। अब देखते हैं कि एक ओवम इज रिलीज्ड। ओव्यूलेशन होता है कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में। अब देखते हैं इस डायग्राम से हम लोग समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन डायग्राम जो यही है। तो इसको समझने के लिए इतना सारा हम लोग देखते हैं इस डायग्राम से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसको हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 इवेंट्स में बांटा गया है। यहाँ पर बांटेंगे। एक यहाँ पर तो हाइपोथैलेमस ऊपर होगा। हार्मोनल कंट्रोल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हाइपोथैलेमस होगा। उसे कौन हार्मोन सिक्रीट करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक तो ऊपर है जो यहाँ नहीं दिया गया है, उसको हम लोग समझ लेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी से जो कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक यहाँ पर इवेंट्स है, फर्स्ट इवेंट्स, सेकेंड इवेंट्स। देखो यहाँ से यहाँ तक का इवेंट्स, ये ओवेरियन इवेंट्स। ठीक, ये भी ओवेरियन इवेंट्स, यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, ओवेरियन हार्मोनल का है। ये ओवरी में जो इवेंट्स हो रहा है उसको दे रहा है, और ओवरी से जो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है उसको कह रहा है ओवेरियन हार्मोन लेवल। तो यहाँ ओवरी का इवेंट्स दिखा रहा है, ये क्या है? ओवरी का इवेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक ओवेरियन इवेंट्स। उसमें 2 भाग बांट दिया है, एक ओवेरियन हार्मोनल लेवल है, दूसरा ओवेरियन इवेंट्स है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स का इवेंट्स दिखाएगा, और नीचे जो दिखाएगा ये यूटेराइन इवेंट्स। अभी यूटरस का डायग्राम दिखाए थे सबसे पहले हम, तो ये यूटरस में क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा? मेन यहाँ पर चेंज होगा यूटरस में। देखेंगे कि मेन यहीं से यूटरस में जो है, यहीं से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हम लोग देखेंगे क्या होता है, ये यूटरस में देखेंगे। यूटरस का डायग्राम याद है ना? तो यूटरस का इवेंट्स यहाँ होगा, ओवरी का इवेंट्स यहाँ होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का इवेंट्स यहाँ होगा, और ऊपर में हाइपोथैलेमस है। तो 1, 2, 3 इवेंट्स यहाँ दिखा रहा है। चौथा ऊपर होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? यहाँ ओवेरियन इवेंट्स को स्टिमुलेट करेगा। ओवेरियन इवेंट्स जो होगा, जो हार्मोन सिक्रीट होगा, वो किसको स्टिमुलेट करेगा? यूटेरस को स्टिमुलेट, यूटेराइन इवेंट्स को स्टिमुलेट करेगा। तो एक के बाद एक है। ठीक, समझा कि नहीं? यहाँ देखो ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होगा, इसको कौन सिक्रीट करवाएगा? इसको कौन स्टिमुलेट कराएगा? पिट्यूटरी को
हार्मोनल कंट्रोल में बताए हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? दो हार्मोन यहाँ पर एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन को। यहाँ नाम से एकदम क्लियर हो रहा है ना कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एकदम नाम से क्लियर होगा कि कैसे स्टिमुलेट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इसको फिर 3 इवेंट्स देखे। अब नीचे देखो, नीचे फिर बांटेंगे हम लोग। ये 28 और 29 डेज का साइकिल है, 1 to 1 से देखो। यहाँ ये जो है किधर गया, 1 डे से ये 28 और 29 डेज का इवेंट्स है ना। यहाँ 29 डेज का इवेंट्स दिखा रहा है। तो अब जो हम लोग देखेंगे ये 29 डेज का इवेंट्स देखेंगे। ये यूट्रस में सबसे पहले देखते हैं कि यूट्रस में फिर यहाँ पर जो 29 डेज का इवेंट्स होगा उसको देखो। फर्स्ट जो है यूट्रस में वो 5 डेज का इवेंट्स, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फर्स्ट 5 डेज क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुएशन, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड फ्लो करेगा। दूसरा 5, अब छठा दिन से देखो, छठा दिन से 13वां दिन तक, 13 दिन है ना, 14वां में तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। 13 दिन, 14 के पहले 13 और 14, 14वां दिन में मिड डे कहते हैं। 28 दिन का अगर साइकिल लेते हैं तो मिड डे में ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो 13 से 14 के बीच में देखो, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा क्या होगा? पहला हो गया मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कि फ्लो ऑफ ब्लड निकलेगा। दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज, नाम से समझो। फॉलिकुलर फेज कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर देखो, ओवरी में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ प्राइमोडियल सेल है, फिर टीका इसमें फॉलिकल्स बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना। तो ये फॉलिकुलर फेज कहलाएगा। तो यहाँ फॉलिकुलर फेज है। और दूसरा नाम इसका है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो प्रोलिफेरेटिव फेज क्या कहलाएगा? यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा इंडोमेट्रियम, यूट्रस में 3 मेट्रियम देखे थे, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम का जो फंक्शन है उसको देखो कि कैसे बन रहा है। यहाँ इंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, 5 दिन तक ब्रेक करता है। और उसके बाद ब्रेक जब कर गया तो फिर ये प्रोलिफेरेटिव माने बनना, इंडोमेट्रियम का बनना प्रोलिफेरेटिव फेज कहलाता है। तो ये धीरे धीरे बन रहा है। छठा दिन से देखो, ज्यादा डीप लग रहा है ना, जो ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लड वेसल्स है पिंक से, और ये टिश्यू है। तो ये टिश्यू के साथ ब्लड वेसल्स बन रहा है। यहाँ ब्लड वेसल्स ब्रेक करके ब्लड फ्लो करवाता है, उसके बाद फिर ये टिश्यू का बनना शुरू हो जाता है। तो ये टिश्यू, इसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। हाँ, तो 2 इवेंट्स यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। छठा दिन से 13वां दिन तक क्या हो गया? फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। इसीलिए इसको 2 नाम दिया गया है। प्रोलिफेरेटिव फेज, यहाँ टिश्यू का ग्रोथ एंड ब्लड वेसल्स का ग्रोथ हो रहा है, और फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी के अंदर। इसीलिए इसका फंक्शन बाद में बताते हैं, पहले समझ लो कि फॉलिकुलर फेज क्यों नाम पड़ा और प्रोलिफेरेटिव फेज नाम क्यों पड़ा। उसके बाद देखते हैं और तीसरा फेज क्या है? इसको देखो, ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ठीक, तो ल्यूटियल फेज जो कहलाता है, यहाँ देखो ओवरी में जब 14वां दिन ओवरी ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो गया ना, ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसे ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ओवम बाहर निकल गया, और जो फॉलिकल्स रेस्ट, जो फॉलिकल्स बचा हुआ था वो किसमें कन्वर्ट कर गया? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या पड़ गया नाम? ल्यूटियल फेज। चूंकि ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है? कॉर्पस
ल्यूटियम। यहाँ देखे ना, कॉर्पस ल्यूटियल से कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ल्यूटियम से ल्यूटियल फेज। एंड सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी देखेंगे यहाँ पर कुछ सिक्रीशन होता है। ये जो प्रोलिफरेटिव फेज जो यहाँ हो रहा है, देख रहे हो ना, ये प्रोलिफरेटिव फेज बन रहा है। यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है वो ठीक हो रहा है। ठीक नहीं होगा और इसमें ग्लैंड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो देखेंगे इम्प्लांट होने में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सिक्रेटरी कुछ ग्लैंड्स भी बनेगा जो कि म्यूकस ग्लैंड्स का सिक्रेशन करता है, प्लस मिल्क ग्लैंड्स भी यहाँ फॉर्मेशन होता है, जिससे कि मिल्क जैसा ही एक सब्सटेंस है, बाद में समझोगे, वो सिक्रीट करता है। तो इसमें कुछ ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन होता है। और यहाँ भी एक ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल यहाँ से भी एक ग्लैंड ही है, एक तरह का ल्यूटियल फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, और यहाँ भी कुछ ग्लैंड्स फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सिक्रेटरी फेज नाम दिया गया। कुछ सिक्रीशन होता है, यहाँ से भी सिक्रीशन होगा और यहाँ से भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक, तो इसका नाम पड़ गया ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ये कौन दिन होगा? 14 दिन के बाद। 14वां दिन तो तुम्हारा ओव्यूलेशन हो रहा है, तो 15 से रखो ना, 15 एक दिन उसमें टाइम, 15 14 15, तो 16 दिन से लो, 16 से 29 दिन और 28 दिन का फेज लेते हैं, तो 27 28 दिन या 29 का लेते हैं। यहाँ तक को हम लोग कहेंगे ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। और नेक्स्ट साइकिल फिर बिगिंस होगा मेंस्ट्रुएशन का। देखो फर्स्ट टेंस है मेंस्ट्रुएशन, तो अब देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। तो यहाँ पर एक मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। समझ गया होगा कि ऊपर हम लोग बांटे थे 3 भाग में, नीचे भी 3 भाग में। ठीक है, अब समझते हैं इसका जो मैकेनिज्म है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। अब एकदम यहाँ से समझो सबसे पहले कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो क्या है। मेंस्ट्रुएशन यहाँ फर्स्ट 28 दिन का साइकिल लो या 29 दिन का, तो पहला दिन से यहाँ शुरू करो। पहला दिन देख रहे हो ना, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन कर गया है जो टिश्यू है। यहाँ देखो ब्लड का फ्लो ये दिखा रहा है ऐसे। तो ब्लड का फ्लो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखो कि ये एक हाइपोथैलेमस जो था वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रेड से डिनोट कर रहे हैं। रेड वाला देखो कहाँ तक गया, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और दूसरा जो हार्मोन है वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ब्लू वाला देखो कैसे यहाँ से धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर सर्ज करेगा, फिर डाउन जा रहा है। यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पर डाउन जा रहा है। तो ये 2 हार्मोन। अब इसका फंक्शन जो है पिट्यूटरी का, FSH का जो फंक्शन है वो कहाँ हो रहा है? ये फॉलिकल्स है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो ट्रांसफर सेक्शन पढ़े थे ओवरी का, जो प्राइमोडियल सेल्स था, जिसमें अंदर में उजला व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये प्राइमरी oocyte बनेगा ना, ये ही oocyte है। चारों तरफ से फॉलिकल सराउंड होगा। देखो यहाँ सब फॉलिकल सराउंड हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। ये प्राइमोडियल सेल होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल, जिसको कि मैच्योर फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, जिसमें कि यहाँ पर क्या रहता है, सेकेंडरी oocyte या ओवम कह सकते हो। क्योंकि यहाँ सेकेंडरी oocyte ही रहता है, ओवम अभी फॉर्म नहीं किया है। ओवम कब होगा? हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उस समय ओवम वास्तव में ओवम बनता है। कब? अराइवल ऑफ, जब स्पर्म आएगा, अपना सेंट्रियोल देगा, तब जाके इसमें मियोसिस कंप्लीट होता है। अभी मियोसिस इसका कंप्लीट नहीं हुआ है ओवम का, इसीलिए इसको सेकेंडरी oocyte ही हम लोग बोलते हैं। ओवम भी बोल देते हैं, लेकिन सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही है, क्योंकि इसका सेकेंड मियोसिस सेकेंड जो है वो मेटाफेज सेकेंड में है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। कब कंप्लीट करेगा? ये क्वेश्चन आएगा, मेडिकल का क्वेश्चन है कि इसका इस सेकेंडरी oocyte जो है या ओवम है, इसका मियोसिस कब कंप्लीट होता है और क्यों कंप्लीट अभी नहीं होता है।
तो वो देखेंगे फर्टिलाइजेशन में कि ये क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता है, क्या कमी है। हाँ, तो यहाँ पर देखो कि ये जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलिकल्स कौन बनाएगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही हम लोग समझ गए, एफ से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो फॉलिकल्स है, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल्स बना। हम लोग 13 दिन तक देखे हैं। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से देखो क्या सिक्रीट करेगा। हम लोग पहले एक ही को देख लेते हैं, फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनाया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उससे क्या बनेगा? एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन यहाँ ब्लू से दिखा रहा है, चूंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यहाँ रेड से दिखाया, यहाँ एस्ट्रोजन को ब्लू से दिखा दिया। तो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, कौन? फॉलिकल्स सिक्रीट कर रहा है। ठीक, फॉलिकल, तो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। अब एस्ट्रोजन कहाँ काम करेगा? यहाँ। ये जो तुम्हारा फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज जो हो रहा है, यहाँ बोले थे ना कि ये टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ना, लंबा लंबा, ये ब्लड वेसल्स है, इसको बनाने में मदद करेगा। यहाँ तक कि प्रोजेस्टेरॉन भी कुछ सिक्रीट करता है, वो भी मदद करता है। ये जब प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा सिक्रीट करेगा तो ज्यादा बनेगा, लेकिन अभी एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो बना रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट कर रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन भी मदद करेगा। लेकिन अभी एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो भी मदद करेगा। दोनों हार्मोन मिलकर के प्रोलिफरेटिव फेज मतलब इंडोमेट्रियम का टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। तो एफएसएस का फंक्शन यहाँ तक समझ गए। एफएसएस देखो, अब एफएसएस जो है, ये रेड वाला देखो ऐसे थोड़ा सर्च कर रहा है 14वां दिन, ये भी ज्यादा हो रहा है, सर्च नहीं कर रहा है, थोड़ा बढ़ गया, फिर जाके ये घट रहा है, यहाँ तक ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ आगे हो गया, फिर प्रोलिफरेटिव फेज और वो फॉलिकुलर फेज में आ जाएगा। अब देखते हैं एलएच। दूसरा हार्मोन कौन है? एलएच। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखो यहाँ पर एलएच ब्लू वाला, जैसे ही 14वां दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सर्ज कर जाएगा। सर्ज माने पीक पर, एकदम पीक हाई हो गया। जैसे हाई होगा तो अभी तक तो एलएच सिक्रीट कर रहा था, फॉलिकुलर हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, ये यहाँ फॉलिकुल पर और इसका ओवम पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही सर्ज करेगा एलएच, क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। रप्चर जैसे करेगा तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन माने ओवम का बाहर निकल जाएगा। निकल गया, देखो ये निकला ना। और जब ओवम बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एस्ट्रोजन भी, फॉलिकल्स चूंकि खूब डेवलप कर गया ना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो एस्ट्रोजन भी बहुत सिक्रीट हुआ। एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ तो यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है। और ये जैसे ही, अब देखो यहाँ पर एक ही बार क्या होगा कि अब ग्राफियन फॉलिकल से निकल गया ओवम, तो ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ सीधे क्या बनाएगा? ये कन्वर्ट होगा येलो कलर का कॉर्पस ल्यूटियम। इसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। कलर कैसा है? येलो। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देता है। ये एक ग्लैंड है। हाँ, और ओवम चला जाएगा, फिम्ब्रिया इसको कैप्चर करेगा, इसको ले लेगा फिम्ब्रिया और फॉलिपियन ट्यूब में दे देगा, जहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर फर्टिलाइज कर जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाएगा, नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये चला जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का साइकिल चलते रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये चला जाएगा वहाँ। वो इसका लाइफ ही 2 दिन का है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ओवम। और ये जो बचा हुआ जो है ग्राफियन फॉलिकल्स, वो क्या चीज में बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो क्या होगा? ये जो ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, तो इससे जो थोड़ा थोड़ा यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था, रेड वाला देखो प्रोजेस्टेरॉन, ये एकदम बहुत ज्यादा सिक्रीट करेगा। कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन? क्वेश्चन आता है
कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो चूंकि ज्यादा जहां से सिक्रीट होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, तो लिखना कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो यहाँ पर देखो ये जो है कितना घना बन गया है, ये इंडोमेट्रियम करीब 3 mm के करीब बनता है। नहीं तो अगर ये नहीं बना, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो फिर ये नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं होगा ज्यादा तो इंडोमेट्रियम खूब घना नहीं बनेगा। प्लस इसमें देखो यहाँ सिक्रेटरी ग्लैंड्स भी होगा, प्लस यहाँ खांच खांच टाइप का बना हुआ है। देखेंगे कैसे ओवम जो है फर्टिलाइज, जो ओवम आएगा फर्टिलाइज करके तो उस इम्प्लांट इसी में करता है, कहीं ना कहीं आकर के यहाँ पर ठीक रहेगा तब नहीं इसमें ये खांच खांच है वहां पर फंस जाएगा और वहां पर इम्प्लांट करेगा। कैसे इम्प्लांट करेगा आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में, इसके बाद ही यहीं पर इम्प्लांट करेगा। 21 है ना, 21 डेज में देखो एकदम पीक पर चला जाएगा। ये है सबसे ज्यादा कॉर्पस ल्यूटियम पूरा डेवलप करेगा, प्रोजेस्टेरॉन बहुत सिक्रीट करेगा और इम्प्लांटेशन का यही टाइम होगा, 21 डेज में इम्प्लांट कर जाता है। हाँ, तो देखेंगे किस दिन इम्प्लांट करेगा, कैसे करेगा। या खांच खांच जैसा बना है, आएगा उधर से यहाँ पर फंसेगा और फिर वो चिपक जाएगा यहाँ पर और उससे क्या होगा, इम्प्लांट कर जाए। इम्प्लांट माने जो फर्टिलाइज ओवम जो आ रहा है वो यहाँ पर इम्प्लांट करेगा। ठीक, तो ये चूंकि यहाँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं क्योंकि ओवम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, ये फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो 2 दिन का लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पर एकदम बना देगा इसको प्रोलिफरेटिव फेज को, ये इंडोमेट्रियम को। और चूंकि इम्प्लांट हो नहीं रहा है, फर्टिलाइज हो नहीं रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, धीरे धीरे देखो यहाँ 25 डेज तक, धीरे धीरे 27 डेज तक कॉर्पस एल्बिकन्स में ये डिजेनरेट कर जाएगा। जैसे डिजेनरेट करा कि देखो इसका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम डाउन हुआ। और डाउन जैसे होगा कि फिर ये जो इंडोमेट्रियम बना था, जो टिश्यू बना और ब्लड वेसल्स, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा 28 और 29 डेज में। यहाँ देखो कॉर्पस एल्बिकन्स जैसे डिजेनरेट किया कि यहाँ ये भी डिजेनरेट किया, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे टूटेगा ब्लड वेसल्स की मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डे से देखो यहाँ पर ये लाइट दिख रहा है, यहाँ ब्लड निकल रहा है, यही ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग में क्या निकलेगा, डिस्ट्रॉय जो एग है वो निकलेगा, प्लस ब्लड वेसल्स होगा, यहाँ पर जो टिश्यू है वो होगा। तो पहला दिन और फिर ये साइकिल शुरू होगा, पहला दिन, तीसरा, चौथा, 5वां दिन तक ब्लीडिंग होगा। यहाँ चौथा दिन दिखा रहा है, मेन चौथा दिन, लेकिन 5वां दिन को लेके चलते हैं। 4 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस में क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। चूंकि ब्लीडिंग यहाँ हो रहा है, ब्लड का वेसल्स और टिश्यू टूट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो डिजेनरेट कर रहा है और यहाँ से जो है एफएसएच और एलएच जो है डाउन चला गया। अब एलएच कहाँ, देखो एलएच सर्ज हुआ था, फिर धीरे धीरे एलएच क्या हो रहा है, एक कॉर्पस ल्यूटियम चूंकि बन गया है, बना दिया दोनों, इसको बनाने के बाद एलएच क्या हो गया, डाउन जा रहा है। और एफएसएच फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फिर यहाँ पर देखो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ सिक्रीट करेगा और फिर फॉलिकल्स बनेगा। हर महीना ये साइकिल चलेगा और फिर इस तरह से एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज समझ गया। अगर नहीं समझे हो फिर तुम लोग से गूगल मीट में बात करते हैं, उस दिन क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम रिपीट करेंगे। अगर नहीं समझा होगा तो फिर से समझाएंगे, अगर समझ गया होगा तो ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोल के रखना, नहीं तो फिर समझाएंगे। और क्या करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, जब एलएच सर्ज करता है तो ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, ओवम बनने का तो यहाँ तक है। और क्या, और एक लास्ट में जो है यहाँ देखो मेनोपॉज, जो शुरू में ही बता दिए, मेनोपॉज सीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज होना ही क्या कहलाएगा,
मेनोपॉज। तो यही है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ गया होगा। ओके।